नमस्कार, आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो मेरे यानी रजत अवस्थी के साथ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। मुद्दा बहुत बड़ा है। कुछ लोग हैं जो सेना को भी नहीं बख्श रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी सेना पर जो वायु सेना है उसके जो काफिले पर हमला हुआ था, 4 उसमें घायल हुए जवान, एक इलाज के दौरान एक्सपायर हो गए, उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। उसके बाद कुछ नेता जागे, किसी ने कहा कि भाई ये राजनीतिक चीजें हैं, ये चुनाव के लिए कराई जाने वाली चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सेना का जवान किसी के चुनाव के लिए अपना जो है बलिदान दे देगा। तो जिसे राजनीति करनी है, गंदी राजनीति करनी है, वो कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। पता उसे चलता है जो वहां सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा होता है, चाहे वो माइनस का टेम्परेचर हो और चाहे भीषण गर्मी हो। तो ये सारी चीजें हैं, देखने वाली हैं। अब उसमें कांग्रेस के नेता हैं चन्नी, उन्होंने कहा कि ये चुनावी चीजें हैं, चुनाव को देखते हुए वोट पाने के लिए किया गया। लालू के बेटे हैं तेज प्रताप, उन्होंने भी यही बोला कि वो तो मोदी जी का काम है, वो तो चुनाव के टाइम करवा देते हैं। तो कांग्रेस के हिसाब से ये स्टंट है, लालू की पार्टी के हिसाब से ये एक चुनावी काम है। ठीक है, अब हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर पूरा मामला कैसा था, क्या हुआ। एक जवान शहीद हो गया है और दुख की बात है कि हम एक ऐसे, अब देखिए आप स्वतंत्रता कैसी है लोकतंत्र की, कि कोई यहाँ पर जवानों को भी नहीं बख्शता है, हमारी सेना को भी नहीं बख्शता है। जो वो सेना जो दिन रात खड़े होकर सरहदों पर गोली खाती है ताकि भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक सुरक्षित रहे यहाँ पर, लेकिन मुंह कड़वा खोलने वाले लोग उन्हें भी बख्शते नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और हम तो यही चाहते हैं कि इस पर कोई न कोई कानून भी कठोर बनना चाहिए। हमारे देश का गौरव है हमारी सेना, उस पर कुछ भी ऊट पटांग बोलना बर्दाश्त करने लायक नहीं है, व्यक्तिगत मेरे लिए भी और बिल्कुल एकदम 100% हमारे देशवासियों के लिए भी। ये स्वीकार करने वाली चीजें नहीं है। आप राजनीति करें, आप बहुत बड़े नेता होंगे, अपनी राजनीति अपने स्तर से आप करें, चाहे जितना नीचे गिर जाए, लेकिन कृपया हमारी सेनाओं को बख्श दें। या फिर कभी अगर मौका मिले तो अपने जो आपके सपूत लोग हैं, जिनको आप एकदम परिवारवाद की राजनीति के चलते राजनीति में बड़े बड़े पद पे बिठा देते हैं, उन्हें कभी आर्मी में भेज करके देखें तो आपको पता चले कि वहां पर बलिदान होने वाला किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है, किसी के छोटे बच्चे पीछे छूट जाते हैं, किसी का कुछ भी हो जाता है। तो ठीक है, अपनी अपनी चीजें। तो इसी घटना पर हम बात करेंगे। पुंछ के हमलावरों पर अब एक्शन तेज कर दिया गया है। 2 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए थे दोपहर में। जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम देना भी अनाउंसमेंट उसका भी हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद भारतीय सेना एक्शन मोड में आ गई है। आतंकियों की तलाश में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच सेना ने 2 आतंकवादियों के स्केच भी जारी कर दिए, उन पर 20 लाख का इनाम घोषित किया। 4 मई को पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के वाहन पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान घायल हो गए थे। बाद में एक जवान शहीद हो गया था। उसके बाद लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को तीसरे दिन भी आतंकियों की धरपकड़ के लिए जंगलों को खंगाला जा रहा है। इसी के साथ करीब 18 से 20 लोग को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी घने जंगल वाले इलाके में भाग गए हैं, जहां प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी छिपने के लिए जगह के तौर पर कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK-47 राइफल, अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन राइफल और स्टील की गोलियों का इस्तेमाल हमले के दौरान किया था। काउंटर टेरर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को अब तक कोई सफलता खासकर नहीं मिली थी, लेकिन ऑपरेशन तेज है और ऐसा पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो स्केच जारी किया गया वो हम आपको दिखा देते हैं। ये स्केच है उन दोनों आतंकियों का। अब हम आगे की खबर आपको बताते हैं। हमले में भारतीय वायुसेना के जवान विक्की पहाड़े, 33 साल जिनकी उम्र थी, वो शहीद हुए। 15 दिन पहले हुए अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। पहाड़े बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर आए थे। कहा जा रहा है कि जब पहाड़े अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले होंगे तो उनके परिवार को भी अंदाजा नहीं होगा कि वो आखिरी बार बेटे को देख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक SP मनीष खत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के नोनिया करबल क्षेत्र के निवासी पहाड़े का पार्थिव शरीर सोमवार को वायुसेना के विशेष विमान से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर लाया गया। उसके बाद विशेष वाहन से छिंदवाड़ा पहुंचा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
परिवार के सदस्यों के अनुसार पहाड़े 2011 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रीना और बेटा हार्दिक है। उन्होंने बताया कि पहाड़े अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के बाद 18 अप्रैल को अपनी यूनिट में शामिल हो गए थे। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में शोक जताया है और कहा है कि वायुसेना प्रमुख ने कहा, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और भारतीय वायुसेना के सभी कर्मी बहादुर कारपोरल विक्की पहाड़े को सलाम करते हैं, जिन्होंने पुछ सेक्टर में राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। जहां एक समय एक ये बात है कि सेना और सारा देश उनके दुख में खड़ा है, वहीं कुछ गैर जिम्मेदार नेता अपनी राजनीति, ओछी राजनीति के चलते इतना गैर जिम्मेदारी वाला बयान दे रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और बिल्कुल पूरे देश से और उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए जिसका एक सदस्य हमारे देश की सुरक्षा में बलिदान दे गया। तो आज का ये द इम्पैक्ट शो यहीं तक। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।